स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम व जुमला सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सभी लोग मिल करके अपने आका मौला हुज़ूर ताजदार मदीना सुरूरे क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें। पढ़ें बआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह एहसान है कि उसने हमें और आपको इस जलसे में शरीक होने की सआदत नसीब फरमाई। ये महफिलें जो मुनक़िद होती हैं, उनका मकसद यही होता है कि यहाँ से कुछ सीख करके जाया जाए। क्योंकि हर इंसान तो मदरसे में 8-9 साल नहीं पढ़ सकता और हकीकत में पढ़ भी नहीं पाएगा। हर इंसान ना तो हर घर के हर फर्द आला तालीम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फलौला नफर मिन कुल्ली फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़हू फ़िद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तुम्हें का हर कबीले का कोई चंद अफराद, हर कबीले के चंद अफराद इल्म दीन सीखने की गर्ज से तालीम हासिल करने के लिए जाएं। सब लोग नहीं, कबीले से कुछ लोग। ये सिस्टम है अल्लाह तबारक व तआला का कि जब एक घर में एक आलिम होगा तो उसकी सब मानेंगे। 2-3 आलिम अगर हो गए तो हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा आपस में होने लगे। वो ये बात कहेगा, फिर दूसरा दूसरी बात कहेगा। उसमें वो मजा नहीं आएगा जो एक आलिम होने में मजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अजीजम हाफिज कारी आरिफ रजा साहब ने ये सारी महफिलें सजा करके आप हजरात को और हम सब को मदऊ किया।
उनका भी कोई ना कोई मकसद है। आज इनकी ज़ेरे निगरानी में कुछ हुफ़ाज़ किराम फारिग हो रहे हैं। हिफ्ज़ कुरान करीम जिनका मुकम्मल हुआ और जो लोग अच्छी तरीके से दौर सुना चुके, बड़े खुशकिस्मत हैं वो हुफ़ाज़ किराम। अल्लाह तबारक व तआला उन सबको हमेशा हमेश के लिए कुरान पाक सीने में महफूज रखने की सआदत नसीब फरमाए। क्योंकि आज का ज़माना वो ज़माना है कि आप चाहे जिस कैटेगरी में चले जाएं, वहां पे कंपटीशन होता है और कंपटीशन में पास वही लोग होते हैं जो आला क्वालिटी के होते हैं। इल्म दीन हासिल किया जाए तो आला क्वालिटी का हासिल किया जाए, वरना कम पढ़ लिख करके लोग दीन की बातें नहीं बताते, दीन से गुमराह करते हैं। जो लोग अच्छी तालीम हासिल नहीं करते, जो अच्छी तरीके से तरबियत नहीं लेते, तो वो दीन की खिदमत नहीं बल्कि दीन को बदनाम करने की वो सब कोशिशें करते हैं। इल्म दीन एक कसबी चीज है, हासिल करने की चीज है। पहले आप जो आप पढ़ रहे हैं उसको मेहनत से पढ़िए। मेहनत से आप पढ़ेंगे, दिल लगा करके पढ़ेंगे, उसमें बरकत देना अल्लाह तबारक व तआला का काम है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। अल्लाह तबारक व तआला उन्हीं को कामयाब बनाता है जो उसकी तरफ कोशिश करते हैं। हर इल्म दीन हासिल करने वाले को बिलखुसूस, वरना बिलउमूम हर काम करने, जायज काम करने वाले को ये मकसद होना चाहिए कि मैं इसमें नुमाया नाम पैदा करूं। क्योंकि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो उसमें बिल्कुल दिल लगा करके काम करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज कि इस शब में जिन बच्चों को सनद व दस्तार से नवाजा जाएगा, बहरहाल वो खुशकिस्मत हैं, उनके वालिदैन भी बहुत खुशकिस्मत हैं। लेकिन हर बच्चे के माँ बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी है, आज दस्तारबंदी हो जाएगी बच्चों की, उनके माँ बाप ये न समझ लें कि आज हमारा बच्चा हाफिज कुरान मुकम्मल हाफिज कुरान हो गया। दस्तारबंदी तो एक रस्मी चीज है, दस्तारबंदी का होना ये एक रस्मी चीज है, असली चीज नहीं है। असली चीज ये है कि एक बैठक में कुरान पाक को सुना दिया जाए। जिन बच्चों के वालिदैन आए हैं तो वो ये हरगिज न समझे मेरे बच्चे की आज दस्तारबंदी हो जाएगी, बस अगले साल से दूसरा कोई काम करेगा। नहीं, उस वक्त तक उसको हिफ्ज पढ़ाते रहिए जब तक एक बैठक में कुरान पाक मुकम्मल सुना रहा है। क्वालिटी होना चाहिए, वरना अरे गहरे तो बहुत पढ़े हुए हैं, उनकी तादाद नहीं बढ़ाना है, तादाद क्वालिटी की बढ़ाना है। बहुत से ऐसे हुफ़ाज़ किराम हैं, पढ़ लिए,
फिर खत्म। तो उनकी तादाद नहीं बढ़ाना है, तादाद किसकी बढ़ाना है? वो हाफिज जो एक बैठक में कुरान पाक सुना करके मस्जिद की मेहराब संभाले, वो क्वालिटी बढ़ाना है। वरना आपको मालूम है आज के जमाने में कुरान पाक की में कितनी तब्दीलियां हो रही हैं। साजिश के तौर पर कुरान पाक में कितनी तहरीफ बदलाव किया जा रहा है। अगर आपका बच्चा पक्का हाफिज कुरान नहीं है तो बताओ, कुरान पाक की गलत आयत मिला दी जाए तो तुमने जो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया 2-3 साल, तो वो कैसे पकड़ पाएगा कि हाँ ये गलत कह रहा है? अब जरा आज हम जो रुसवा और जलील हो रहे हैं, उसकी वाहिद वजह यह है कि हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है। सनद ले लिए, दस्तार ले लिए, घर वाले माँ बाप भी खुश हो गए, माशाल्लाह मेरा बच्चा तो हाफिज कुरान हो गया, दावत वगैरह कर दिए, बस छुट्टी नहीं। ये पैगाम लेकर जाइए जिनके बच्चे हाफिज कुरान हुए हैं, जिनकी दस्तार होना है, जब तक वो एक बैठक में कुरान पाक सुना ना ले उस वक्त तक उनको हिफ्ज पढ़ाते रहिए। उसमें कोई टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। 3-4 साल में कुरान पाक का सबक मुकम्मल हो गया। बस 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर ये एक बैठक में कुरान पाक सुनाने वाला हाफिज हो सकता है। इससे कम में कोई गुंजाइश नहीं। 2 पारे, 3 पारे, 4 पारे, 5 पारे वो खत्म हो जाएंगे। आज हर आदमी जो हाफिज है वो भी, जो आलिम है वो भी, कि उसके अंदर कितनी क्वालिटी है। अगर कुरान पाक की एक आयत करीमा पेश कर दी जाए, कहा जाए मौलाना साहब तर्जमा करिए, इसकी थोड़ा तफसीर बयान कर दीजिए, छींकें आ जाएंगी। ये हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? क्वालिटी होना चाहिए। जब आपके अंदर क्वालिटी होगी तो आप तने तनहा लाखों पर भारी होंगे। लाख लोग मिल करके, कम पढ़े लिखे, कम समझ वाले, जो अच्छी तरीके से मेहनत से नहीं पढ़े हैं, वो 1 लाख हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप तने तनहा हों और मेहनत से आपने इल्म दीन हासिल किया है तो आप लाखों से पर भारी पड़ेंगे। आपके सामने चाहे जितना बड़ा हो, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाएगा, आपको कभी ज़ेर नहीं होने देगा। लेकिन पहला दर्जा यह है वह लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए पहले दर्जे पर यह है कि वो अपना पहला कदम बढ़ाए, दूसरा कदम बढ़वाना अल्लाह तबारक व तआला का। सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद। आज हम पर हमले हो रहे हैं, हम पर एक वो हदीस या वो कुरान पाक की आयत मुखालिफ पेश कर रहा है, जिसका मौजू और महमूल कुछ दूसरा है, लेकिन वो चस्पा बुजुर्गों पर कर रहा है। बहुत अच्छा, अवाम ये सोचती है कि हाँ यार कुरान पाक की तो इन्होंने आयत पढ़ी है, हदीस शरीफ भी इन्होंने पढ़ी है। जब आपके घर में आपके बच्चे अच्छी क्वालिटी के होंगे, अच्छी क्वालिटी के हाफिज़े कुरान होंगे, अच्छी क्वालिटी के आलिम कुरान होंगे, अच्छी क्वालिटी के क़ारिए कुरान होंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह या इंशाअल्लाह आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता है। अब आइए मैं आपको आया हूं कुछ अकीदे की बात बता दूं। कुरान पाक
एक ऐसी किताब है कि अगर इसको तुम मोहब्बत से पढ़ोगे, समझ करके, तो इससे हिदायत पा जाओगे। और अगर तुमने मोहब्बत में जरा सी भी कमी अगर कर दी तो तुम राह रास्त पर नहीं आ सकते, तुम कुरान पाक के मानी और मफाहिम नहीं समझ सकते। अल्लाह तबारक व तआला के बयान करने का अंदाज क्या है वो उसी वक्त पता चलेगा जब आपने मेहनत से पढ़ाई की होगी, वरना उल्टी सीधी तफसीर बयान फरमाएंगे आप। नाराज होने की कोई बात नहीं है, हक ये है हर इंसान को ये सोचना पड़ेगा, बिलखुसूस मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये जरूर समझना पड़ेगा कि अगर मेहनत से नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के कुछ नहीं कर सकते। और मदरसों में पढ़ने के बाद में, और आज का जमाना तो ये आ गया है, जितने गरीब के बच्चे होंगे वो मदरसे में पढ़ेंगे। गरीब के बच्चे पढ़ने के बाद में जब पढ़ के निकलेंगे तो वो दीन की खिदमत नहीं करेंगे, वो अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, उसी जो पढ़ा है, जो पढ़ा गया है उससे रोजी रोटी कमाएंगे। हालांकि आज जमाना है कड़वा सच है, लेकिन आप अगर अपने बुजुर्गों की तारीख दोहराएंगे, आक़ाए आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिजारत में बरकत है, तिजारत में बरकत है। आज हमारे उलमा को अगर देखा जाए तिजारत में कहां तक है, बिल्कुल जीरो है। बरकत तो उसमें है, आक़ाए आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बरकत उसमें रखी है, दीन का काम फी सबीलिल्लाह किया जाए। होगा काम, क्यों नहीं होता, नहीं था, होता था। आप अपनी सोच बदलिए, अपनी नियतों को बदलिए। मालदारों के बच्चे मदरसों में पढ़ना चाहिए, जिनके बाप करोड़ों का टर्नओवर करते हैं उनके बच्चे हाफिज़ कुरान बनना चाहिए, उनके बच्चे आलिम दीन बनना चाहिए। क्योंकि जब ये आलिम बनेंगे, ये हाफिज बनेंगे, ये कारी बनेंगे, तो काम अपने पेट के लिए अपना काम करेंगे और दीन की खिदमत फी सबीलिल्लाह करेंगे। अपने अंदर थोड़ी बेदारी लाइए, नाखून के होश लीजिए कि हम कहाँ हैं, क्या थे और कहाँ आ गए। मुसलमानों, सोचने की बात है, गरीब का बच्चा है, पेट तो पालना जरूरी है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ भी है कि एक जमाना आएगा कि जब दिरहमो दीनार से दीन का काम लिया जाएगा। लेकिन उसी पर निर्भर मत हो जाइए कि दिरहम दीनार मिलेगा उसी से काम चलेगा दीन का, नहीं। अपने अंदर ये भी रखिए कि आका ने फरमाया तिजारत में बरकत है। दोनों चीजें सामने रखिए। मालदारों के बच्चे इल्म दीन अगर हासिल करेंगे तो उनसे दीन का काम ज्यादा होगा। अब अपने बुजुर्गों की तालीम, अपने बुजुर्गों की तारीख उठाकर देख लीजिए, जो वाकई उन्होंने इल्म दीन का काम किया है, अपने पेट के लिए काम करते थे और इल्म दीन फी सबीलिल्लाह, दीन की खिदमत फी सबीलिल्लाह होती थी। ये एक अलमिया है। तो सोच बदलना है हमको। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेपनाह बेशुमार खूबियों से मुज़य्यन फरमा कर दुनिया में मबऊस फरमाया। जिन बेशुमार खूबियों में एक आपकी खूबी ये भी है कि आप हाजिर और नाजिर भी हैं। थोड़ी गुफ्तगू करूंगा, इंशाअल्लाह समझ में आएगा तो उसको याद रख लीजिएगा और आगे चल के उसको अपने बच्चों में जरूर राइज कीजिएगा। और
अपने बच्चों की तरबियत करना आपकी जिम्मेदारी है। आज जो बच्चे बेराह रवि का शिकार हो रहे हैं वो सब गलती माँ बाप की है, सारी गलती माँ बाप की है। अगर माँ बाप भी नहीं सही है तो उनके माँ बाप की गलती है। हजरत, घर में जब माहौल इस्लामी होता है, घर में जब माहौल इस्लामी होता है तो उसकी रौनकें और बरकतें कुछ अलग होती हैं। हर माँ बाप को अपने औलाद के बारे में जवाब देना पड़ेगा, फिक्र करना पड़ेगा कि मेरा बच्चा किस रास्ते पे जा रहा है। सबसे सीधी बात है, अपने घर के अंदर एक आलिम कुरान बना दो, हाफिज कुरान बना दो। ये इतना एक काम करके देखो, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकतें अता फरमाएगा। आज जो हम खायब व खासिर हैं वो महज इस वजह से हमारे अंदर इल्म की समझ नहीं, दीन की समझ नहीं। अपने बच्चों की आप निगरानी कीजिए, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। न सुधरोगे तो मिट जाओगे या हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक कौम के हालात उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि वो कौम खुद न सुधर जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले हमको सुधरने की कोशिश करना है। वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और इंसान के लिए तो यही है कि वो कोशिश करे, बाकी तो कामयाबी देना अल्लाह तबारक व तआला का काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब दानाए ग़ुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। कुरान पाक की तिलावत करेंगे, उसका अंदाज़े बयान, अल्लाह तबारक व तआला का अंदाज़े बयान देखेंगे तो ये अकीदा बिल्कुल क्लियर होता हुआ नजर आएगा। इसमें कोई शक और शुबहे की गुंजाइश नहीं होगी। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत व जमाअत इस बात पर फख्र करते हैं कि हमको ऐसे बुजुर्गों से इल्म दीन हासिल करने की तौफीक हुई है जो सही समझते थे, सही पढ़ते थे और सही सही तफसीर बयान करते थे। हमारे मदरसों में वो चंदे नहीं होते कि चंदा लाया जाए दीन इस्लाम की खिदमत की खातिर और अपना पेट पाला जाए, कुरान पाक के को गलत बयान किया जाए, कुरान पाक की गलत तफसीर की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसे ऐसे नहीं है। हमारे मदरसे ऐसे हैं कि जहां पर इल्म दीन सही सही बताया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुफ्ती फयाजुद्दीन साहब क़िबला, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आप हजरात के सामने मुकर्रिरे बेमिसाल तशरीफ ला चुके हैं। बस जल्दी जल्दी अपनी बात खत्म करता हूँ। हजरत इजाजत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नदीरा। ऐ महबूब, हमने आपको भेजा शाहिदन, गवाह बना करके, व मुबश्शिरन, खुशखबरी सुनाने। आज हम सिर्फ लफ्ज शाहिद पर बहस करेंगे। लफ्ज शाहिद, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया कि ऐ महबूब, हमने आपको गवाह बना करके भेजा।
हमने मान लिया, गवाह बना करके भेजा। सरसरी तौर पर कुरान पाक को समझने वालों ने भी समझ लिया कि हाँ, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गवाह बना करके भेज दिए गए। लेकिन नहीं, ऐसे कुरान पाक है, अल्लाह का कलाम है। खैरुल कलामी मा कल्ला व मा दल्ला, बेहतरीन कलाम वो है जो लफ्जों में कम हो, मानों में ज्यादा हो, वो बेहतरीन है। तो सबसे बेहतरीन कलाम तो अल्लाह तबारक व तआला का है। अब देखिए लफ्ज शाहिद में क्या क्या है। लफ्ज शाहिद के माने होते हैं गवाह, गवाह। अब हम गवाह की तशरीह करेंगे। गवाह किसको कहते हैं? कोई हादसा हुआ है और मुकदमा पहुंच गया, तो जो जज साहब होंगे वो कहेंगे कोई गवाह है, तो जो मुद्दई है कहेगा हाँ गवाह है। जज साहब कहेंगे गवाह लेकर के आओ। तो अगर वो मुद्दई साहब नाबीना को जज के पास पेश करें तो उसकी गवाही मानी जाएगी। क्यों? अरे वो तो देख नहीं रहा, तो वो किस चीज की गवाही देगा? वो जब उसको जब दिख नहीं रहा तो गवाही किस चीज की देगा? अच्छा, एक ऐसे आदमी को मुद्दई पेश कर दे जज के पास जो वहां पर ना हो, वो भी नहीं। क्यों? ये गवाही किस चीज की दे रहा है? जब ये वहां पर हादसे के वक्त था नहीं, तो ये गवाही किस चीज की देगा? दुनियावी अदालत ने ये फैसला कर दिया, गवाही उसी की मानी जाएगी जो शख्स हादसे के वक्त मौजूद भी हो और देख भी रहा हो। और जो शख्स मौजूद हो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसे हाजिर कहते हैं, और जो शख्स देख रहा हो उसको हम नाजिर कहते हैं। इससे हमने पता लगाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो लफ्ज शाहिद फरमाया है उससे ये बयान फरमाया है, ऐ महबूब हमने आपको हाजिर और नाजिर बनाकर, हाजिर और नाजिर बना करके भेजा है। आका किसकी गवाही देंगे? आका हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी गवाही देंगे, नूह अलैहिस्सलाम की भी गवाही देंगे। अव्वलीन से आखिरीन तक जितने मखलूक है या होगी उन सब की गवाही आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम देंगे। कैसे? अब आइए अल्लाह तबारक व तआला के अंदाजे बयान में गौर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही। हजरत आप तशरीफ यहाँ पे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, ऐ महबूब याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से बहुत सारी बातें की। मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी कौम ने बहुत से सवालात, एतराजात और बहुत सारी, एक उसमें से ये है कि ऐ मूसा जाओ तुम लड़ो, तुम्हारा रब लड़े, हम यहां बैठ करके देखेंगे। अब लफ्ज़े वइज़ क़ाला मूसा या वइज़ क़ाला इब्राहीम या वइज़ क़ाला इस्माईल, तो जहां जहां पर वइज़ आता है मुफस्सिरीन किराम वहां पर उज़कुर या मोहम्मद निकालते हैं। हजरत जहां जहां वइज़ कुरान पाक में आएगा, कुरान पाक में जहां जहां वइज़ आए, तो अब आपको समझना यह है यहां पर आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को याद किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का बयान, अंदाज़े बयान देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही, ऐ महबूब याद करो, ऐ महबूब याद करो वो बात, वो वाक़या जब मूसा से उनकी कौम ने ये सवाल किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ महबूब याद करो वो वाक़या जो इस्माइल से कहा गया, याद करो वो वाक़या जो
अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। जहां जहां कुरान पाक में वईज वईज आए, आपको ये देखना है, यहां पर याद करो ऐ महबूब, याद करो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा है तफसीर में। क्या मतलब? आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बाशहादत तो आज से 1400 साल पहले हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, ये तो पहले के हैं। कब कौन सा वाकया रूनुमा हुआ, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ऐ महबूब याद कर वो वाकया। इसका मतलब आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद थे। अंदाज़े बयान अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह तबारक व तआला का अंदाज़े बयान है, ये अल्लाह का कलाम है। पता क्या चला कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद थे। चाहे आदम अलैहिस्सलाम की बात हो, नूह अलैहिस्सलाम की, शीस अलैहिस्सलाम की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, कोई भी जहां जहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने वईद फरमाया, आप समझ जाओ कि अल्लाह तबारक व तआला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजूद होने की दलील दे रहा है। तो इसी को तो हम हाजिर कहते हैं। और नाजिर, नाजिर में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बहुत जगह अलम तरा फरमाया है। ये अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद, अलम तरा बहुत जगह। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अंदाज़े बयान देखिएगा। ऐ महबूब क्या तुमने नहीं देखा कि हाथी वालों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? हाथी वाले जो अबरहा जो खाने काबा को तोड़ने आए थे, आका की विलादत तो बाद में हुई। क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, ऐ महबूब क्या तुमने ना देखा वो कि अल्लाह तबारक व तआला ने अबरहा के साथ क्या सुलूक किया? कितना प्यारा इशारा है अल्लाह तबारक व तआला का, क्या महबूब तुम उस चीज को देख रहे थे, तुम उस चीज को देख रहे थे, वही तो मैं ये बयान करना चाहता हूँ, वही तो मेरी मुराद है। ऐ महबूब तुम नाज़िर भी हो, तो कुरान पाक में जहां जहां वाइज लिखा हो समझ जाओ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाजिर हैं। और जहां जहां कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने अलम तरा फरमाया है, समझ जाओ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाज़िर है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मुख्तारे कायनात, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम वो नहीं हैं जो मदरसा खोलें, चंदा करें दीन के नाम पर। हमारे बुजुर्गों में, हमारे उस्तादों में ऐसा कोई नहीं कि जो इल्म दीन छुपाए। मैं चैलेंज करता हूं उनको कि तुम्हारे मदरसों में ऐसी पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई जाती है कि लोग बदअकीदा निकलते हैं, ईमान खराब होकर निकलते हैं। ऐसी पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? क्यों मतलब इस तरीके से खोल खोल कर क्यों नहीं बताते हो जो हम में और उनमें लड़ाई होती है? महज इस वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुरान पाक को सही सही समझा है और हम सही सही बताते हैं और सही सही पढ़ाते हैं। तो अब आपके अंदर इतनी गर्मी तो आ ही गई होगी कि अल्लाह तबारक व तआला का अंदाज़े बयान इस तरीके से होता है। तो मुसलमानों अपने दिलों में ये आज इरादा लेके उठो यहां से कि हम अपने बच्चे को ऐसा आलिम कुरान बनाएं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि यह अकीदा हाजिर और नाजिर का रोजे रोशन की तरह रोशन हुआ कि नहीं हुआ। बस मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया कि आपको ये अकीदा समझ में आ गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से मैं ये भी दुआ करूंगा कि मैंने जो ये कहा कि आप अपने सीने में ये दर्द लेकर के उठिए कि मैं अपने बच्चे को हाफिज कुरान या आलिम कुरान बनाएं, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाए। क्योंकि पहला कदम आप बढ़ाएं, फिर तो अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। व आखिरु दावाना।